आप एक गलत एलिगेशन लगा रहे हैं ना। मैं गलत एलिगेशन भी लगाऊं तो आप डिफेंड क्यों कर? बात ये है कि आप अपने प्रोग्राम में बुला के, ये जायज ही नहीं बनता कि आप मेरी ओपिनियन मांगे उसके बाद आप डिफेंड करना शुरू कर दें। मैं डिफेंड नहीं कर रही, आप भारत, मैं आपको एक चीज बता रही हूँ। नहीं, मैं आपको एक चीज बता रही हूँ भाई, आप अगर गलत बताएंगे तो मैं बोलूंगी ना। आपको डॉट से आप उससे इख्तिलाफ कर सकती हैं ओपिनियन से, मैं इख्तिलाफ ही कर रही हूँ। आप भारत फुली बैक कर रहा है और पाकिस्तान में तखरीबकारी की एक्टिविटीज हैं जो वो जारी हैं। जिस तरीके से वो ऑर्गेनाइज्ड एविडेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जिस किस्म का लिबास उन्होंने पहना हुआ है, जिस किस्म की चीजें उन्होंने पहनी हुई हैं, जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, वो तो मुमकिन ही नहीं है कि वो बलोच कबाइल का कोई बगावत है। बुलेट प्रूफ वेस्ट पहननी है, अगर आपने एक AK-47 लेनी है, अगर आपने नाइट गॉगल विजन वाली गॉगल्स लेनी है नाइट विजन की, तो मतलब कोई भी चीज बात कर ले तो उसके लिए पैसा चाहिए। उस पैसे की फंडिंग कहीं से तो आनी है, उसके लिए फिर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, उसके लिए एक प्लानिंग चाहिए। प्लानिंग है जो वो ट्रेनिंग के जरिए होती है। हर बंदा तो प्लान, अब मुझे आपके में किसी आर्मी के अटैक की प्लानिंग करूंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा ना, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस हो, कितना भी मेरा तजुर्बा हो, क्योंकि ये सारी चीजें जो सी ऑर्गेनाइज तरीके से होती हैं। सो ऑर्गेनाइज्ड, इट्स सो ऑब्वियस कि उसके पीछे एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स खड़ी है। अब वो ऑर्गेनाइज्ड फोर्स कौन सी है? आप एक एविडेंस है जो सा सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरे नजदीक वो ऑर्गेनाइज्ड फोर्स जो सा वो भारत है, जो पाकिस्तान में तखरीबकारी को हवा दे रहा है। ये जो बाकी अटैक्स हैं इनके बारे में भी मेरे अपनी ओपिनियन यही है कि ये भारत करवा रहा है। और चलें, मैंने इसीलिए शुरू में कहा कि मुझे इस चीज का अफसोस है, क्योंकि इंडिया क्लेम्स, अगर पाकिस्तान की पाकिस्तान की गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट तो 2-3 दिन तक तो सिर्फ अफगानिस्तान करती रही, फिर अचानक से भारत बीच में आ गया। नहीं, लेकिन जो हैंडलर बैठे हैं अफगानिस्तान में, वो हैंडलर है ना, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि अफगान गवर्नमेंट कर रही है। मैं आपको अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ। एनी इवेंट यू वांटेड माय ओपिनियन, तो मैं आपको अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ, और मैं अफसोस के साथ दे रहा हूँ, बिकॉज इस रीजन के अंदर अगर मजीद इंस्टेबिलिटी आएगी तो वो कोई अच्छा नहीं होगा, क्योंकि भारतीय मीडिया ने भी तो कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया ना। आप वैसे दुनिया भर में क्लेम करें कि टेररिज्म का इंसिडेंट्स नहीं होनी चाहिए, टेररिज्म के खिलाफ है, और आपके हमसाया मुल्क के अंदर अगर टेररिस्ट एक्टिविटी हो और आप उस पर जश्न मनाएं और उसको उछालें, तो ये तो ठीक नहीं है। मैं आपको रीजनिंग देता हूं अभी इसकी कि क्यों मैं ये बोल रहा हूं। क्योंकि ऑब्वियसली जाफर एक्सप्रेस पे तो मैंने ये नहीं सोचा था कि उन्होंने किया है, जाहिर है। उसके बाद जो उनकी वीडियो आई है जिसमें वो जो उनका BLA का जिसका चेहरा छुपा हुआ है, आपने शायद देखी होगी, इंग्लिश में वो उंगली उठा के ऐसे बात कर रहा है, एंड ही इज टॉकिंग टू चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग एंड सेंडिंग हिम वार्निंग्स। शी जिनपिंग, हाँ, जी जिनपिंग को वार्निंग दे रहे हैं वो। और मतलब इतनी स्टूपिड बातें, मतलब खैर एनीवे उनको तो छोड़ दें। वो भी एक ऑर्गेनाइज तरीके से स्क्रिप्ट लिखा गया है, ऑर्गेनाइज तरीके से बैठे हैं कहीं पे, उसका एक स्क्रीन क्रिएट की गई है और एक वीडियो बनाई गई है। अच्छा, इस चीज को तो छोड़ दीजिए, उससे भी मतलब साबित तो यही होता है कि ऑर्गेनाइज तरीके से काम किया जा रहा है। उसके पीछे कोई ऑर्गेनाइज फोर्स ही हो सकती है जो उसकी फंडिंग भी कर रही है, जिनकी ट्रेनिंग भी कर रही है। नो, लेट्स टेक, मैं आपको एक और बात बताता हूं। आपको पता ही है, आपके तवज्जुद से मुझे भारतीय चैनल्स पे बात करने का मौका मिला है और लोगों के पास मेरे फोन नंबर हैं। तो व्हाट हैज रियली सरप्राइज्ड मी इज कि पाकिस्तान में एक इंसिडेंस हुआ है जिसका मुझे परसों रात को खुद पहले पता चला, और वो सिंपली इस तरह पता चला क्योंकि वो मैं जहां का रहने वाला हूं, आजाद कश्मीर का, उसके बिल्कुल पास एक एरिया है दीना, वहां के बाईपास पे एक इंसिडेंस हुआ जिसको जेलम के पास कह सकते हैं, जेलम सिटी है उसका नियरेस्ट। और वो रात को पता चला कि कोई MNA है, उस पर कोई कातलाना हमला हुआ है और उस पर फायरिंग हुई है, एंड वी डिडंट नो द डिटेल्स। मुझे लिटरली मेरे ड्राइवर ने वो डिटेल्स बताई कि सर कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है एंड ऑल दैट। आप यकीन कीजिए कि सहरी के वक्त तक मुझे, सहरी से मैं उठाऊं, सो के उठाऊं, विद इन अ फ्यू आवर्स मुझे भारत से 2 मैसेजेस आ चुके थे कि जी जेलम के पास फायरिंग से LET का कोई टेररिस्ट मारा गया है, हम उस पर प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। अब आप मुझे बताइए
आप, मुझे पता है कि आप इस बात से शायद इख्तलाफ करेंगी, भारतीय मीडिया को, पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है, राइट, इट्स अ बिग कंट्री, 25 करोड़ लोग रहते हैं, इसमें हर दिन इंसिडेंसेस, फायरिंग के, लड़ाई झगड़े के, दुश्मनी की बेस पे कातलाना हमले, ये नॉर्मल बात है, इतने बड़े मुल्क में होते हैं, दुनिया के हर मुल्क में ऐसे ही होता है, राइट। तो ये कैसे पॉसिबल है कि उसकी खबर एजोन सी, वो एलटी की टेररिस्ट का मरना उस एग्जैक्ट उस जगह का भारतीय मीडिया को विद इन 2-3 आवर्स पता भी चल गया और उस पर वो प्रोग्राम, सर सोशल मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया पे न्यूज आती है, यहाँ तक कि हमारा अपना मीडिया जो है वो भी सोशल मीडिया देखकर ही न्यूज दे रहा था, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को रोक रखा था। जब 4-5 घंटे के बाद, ये सिर्फ इंडियन मीडिया की बात नहीं है सर, बीबीसी पर भी आई। एक सेकंड लेट मी कंप्लीट, नहीं लेट मी कंप्लीट, अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से हो ही नहीं, देखें तो आप क्यों ऑर्गेनाइज नहीं रहते? डिफेंस मत कीजिए, मैं डिफेंस नहीं कर रही, आपको एक चीज बता रही हूँ, आपको मैं अपना एक चीज बता रही हूँ कि एज अ मीडिया पर्सन मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि ये चीज बीबीसी पर भी थी, CNN पर भी थी, हर न्यूज जो आउटलेट है इंटरनेशनल उस पर थी। अब आपको अगर ये बुरा लग रहा है कि उनको कैसे पता लगा, तो आप जो कह रहे, नहीं, आपने एक चीज कही, आपने कहा जश्न मना रहे थे। सर जश्न कोई नहीं मना रहा था, जश्न कोई नहीं मना रहा था, नहीं जश्न किसने जश्न मनाया मुझे बताइए? मैं सारा दिन इंडियन न्यूज चैनल्स पे थी, मैंने किसी को जश्न मनाते नहीं देखा। खुद सुना है। जश्न मनाने से मुराद ये है कि अगर किसी को खुशी हो कि पाकिस्तान टूट रहा है और पाकिस्तान में लड़की पसंद है जो उनसे वो एक, और पाकिस्तान की आर्मी की, गवर्नमेंट की ये नाकामी है और उस पर वो खुश होकर बात करें और उस पर वो तंज करें, उसको जश्न मनाना ही कहते हैं उर्दू में। मैंने तो किसी को जश्न मनाते नहीं देखा, मैं एक नहीं 10 चैनल्स पे गई हूँ, लेकिन कोई जश्न नहीं मना रहा था, कोई टॉन्ट नहीं कर रहा था, एक सीधा साधा सवाल किया जा रहा था। सर मुझे नहीं पता, आप गलत बात कर रही है। नहीं मैं गलत बात नहीं कर रही, मैं क्योंकि चैनल पे थी। नहीं, मैं डिफेंस में नहीं बात कर रही हूँ, मीडिया की, मैं भारत की, मैं मीडिया के, नहीं, मैं भारत को डिफेंड नहीं कर रही, मैं भारत के मीडिया की बात कर रही हूँ, क्योंकि आप गलत बता रहे हैं, क्योंकि सर आप गलत बता रहे हैं, आप गलत बता रहे हैं। नहीं, जस्ट बिकॉज आप यू डोंट नो डज नॉट मीन कि मैं गलत हूँ। तो अगर आप सही है तो ये मैं, आपने मेरी ओपिनियन पूछी है, मुझे अगर किसी का सर्टेन फैक्ट्स को किसी तरीके से प्रेजेंट करना जश्न मनाना लगता है तो आपको इसमें क्या तकलीफ है? आप नाराज क्यों हो रही हैं? नहीं, मैं नाराज नहीं हो रही हूँ, आप एक गलत एलिगेशन लगा रहे हैं ना। मैं गलत एलिगेशन भी लगाऊं तो आप डिफेंड क्यों कर रही हैं? मैं डिफेंड क्यों मैं क्यों ना बताऊं आपको? क्योंकि सर मैं 10 शोज में गई हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आई वॉज इन अ शो, आप तो किसी शो में गए ही नहीं, आपको जाना चाहिए था ना, आपको जाना चाहिए था, आप जाए बगैर आप एलिगेशन। नहीं, मैं छोड़ने में शो पे जाने की जरूरत नहीं होती है प्रोग्राम सुनने के लिए। मैं आपका प्रोग्राम सुनता हूँ तो आपके शो पे आके तो नहीं सुनता हूँ, इसके अलावा भी सुनता हूँ। नहीं, अगर मैं 10 लोगों के प्रोग्राम सुनता हूँ, आप ढंग के शोज देखेंगे तो उसमें सब कुछ नहीं हुआ था। मैं ढंग के देखूं, बात यह है कि आप अपने प्रोग्राम में बुला के, ये जायज ही नहीं बनता कि आप मेरी ओपिनियन मांगे उसके बाद आप डिफेंड करना शुरू कर दें। मैं डिफेंड नहीं कर रही, आप भारत, मैं आपको एक चीज बता रही हूँ। नहीं, मैं आपको एक चीज बता रही हूँ भाई, आप अगर गलत बताएंगे तो मैं बोलूंगी ना। आपको डॉट से आप उससे इख्तिलाफ कर सकती हैं ओपिनियन से, मैं इख्तिलाफ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद उन शोज के अंदर थी, मैं खुद उन शोज के अंदर थी। मैंने नहीं देखा किसी को एलिगेशन लगाते या जश्न मनाते, जो आपने वर्ड यूज किया, जश्न मनाते। वहां पे किसी ने जश्न नहीं मनाया है। अबाउट हाउ दे बिहेव्ड, आप उसको जश्न मनाना ना समझे, आपकी ओपिनियन है ना, मैं उसको जश्न मनाना ही समझता हूं। जब आप किसी की तकलीफ पे खुश होते हैं तो उसको जश्न मनाना ही कहते हैं, उसको यही कहते हैं, उर्दू का यही मुहावरा है। मैंने किसी को जश्न मनाते खुश होते नहीं, मैंने किसी को खुश होते नहीं देखा। वो एक न्यूज के तौर पे दिया जा रहा था, एक न्यूज आर्टिकल के तौर पे दिया जा रहा था। दैट डज नॉट मीन कि किसी ने किया नहीं है, आपने नहीं देखा होगा ना। देखिए इस बात को छोड़ें, आप मेरी ओपिनियन ले रही हैं, आप ओपिनियन लें, आप उनको डिफेंड मत कीजिए। मैं डिफेंड नहीं कर रही, ओपिनियन है,
कि ये अच्छा नहीं है, इट्स नॉट गुड फॉर अस। ये बिलबिलाहट जो इनके चेहरे पे नजर आ रही है ना, वो सिर्फ नाकामी की वजह से है। इनकी जो फौज है वो बिल्कुल नाकाम है, इनकी जो इंटेलिजेंस है वो नाकाम है, उसी की वजह से ये बोल तो सकते नहीं। जाहिर सी बात है, एक फौज का जो दबदबा है वो हर किसी के ऊपर है और इसलिए खुलकर बोल भी नहीं सकते। इनके जहन में शायद वो चीजें आएंगी भी ना, तब भी ये नहीं बोल सकते। बोल क्या रहे हैं, जिस तरह से बलोचों ने ये पूरा प्लान किया था, ट्रेन को हाईजैक किया, उसके बाद उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह थी, सब चीजें थी, और जिस तरह से वो डील कर रहे थे, इसके पीछे भारत की वजह है, क्योंकि बिना किसी बैग के ये कर नहीं सकते। राइट, यही कहना है भाई। रहमान गुल आपकी फौज का आदमी था जिसे आपने बाहर निकाला है, वो बंदा बीएलए में शामिल हुआ है, वो बैक कर रहे हैं। क्या वो नहीं जानता कि बैक कैसे करना है, कैसे करना है? और आपकी ही मीडिया चैनल से ये चीज स्वीकारी है कि उनके पास जो हथियार मिले हैं ये वही हथियार है जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ कर गया है। तो भाई कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा? और बिना किसी सबूत के आप जिस तरह से भारत के ऊपर आरोप लगाते रहते हो, कभी सोचा है अगर भारत को करना होता है ना, भारत खुलेआम करेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात वही है ना कि सच्चाई जब इनके मुंह पर बोली जाती है तो इनको मिर्ची लगने लग जाती है। इनको हर एक बंदा गद्दार नजर आने लग जाता है कि भाई पाकिस्तान की खिलाफत करने लग रहे हैं। भाई कोई अगर तुम्हारे देश में अगर सच बोलता है ना तो उसकी इज्जत करो, क्योंकि तुम तो बोल नहीं सकते ना, कठपुतली जो ठहरे। तो सच्चाई अगर सामने वाला बोल रहा है ना तो उसको एक्सेप्ट करो, लेकिन नहीं आप करोगे। और रही बात भारतीय मीडिया की, तो आप उस पर मत जाइए। हमारे यहाँ की मीडिया बहुत स्ट्रांग है। जब तक कोई खबर पक्की नहीं आती, जब तक कोई पुख्ता सबूत सामने नजर नहीं आता, जब तक बातें नहीं होती है। इक्के दुक्के चैनल को तो मैं भी छोड़ना चाहूंगा भाई, ये हर जगह होता है, हर जगह की मीडिया ऐसा करते हैं जब खासतौर पर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच का हो। लेकिन झूठी खबरें 99% हमारे देश का मीडिया नहीं फैलाता है। तुम्हारे यहाँ प्रोपेगेंडा ये सब चलते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ उतना नहीं चलता है। और जिन मीडिया हाउसेस को आप कोट भी कर रहे होंगे, उन्हीं के पैनल पर चाहे आपके पाकिस्तान पत्रकार हो वो भी बैठे रहते हैं, जो बलूचिस्तान के कुछ पत्रकार हैं वो भी बैठे रहते हैं। तो सब चीजें बिल्कुल सामने होती हैं और उनसे खबरें छुपी नहीं होती है। अगर वो कोई चीज बोलते हैं तो हमारा मीडिया उसको आगे रखता है, उस पर बात करता है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।